हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो होने वाली है बेबी डॉट कॉइन के बारे में, जिसका हम पहले फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद विल डू द प्राइस प्रिडिक्शन। सो अगर आपको सिर्फ प्राइस प्रिडिक्शन देखना है, आपको बेबी डॉट कॉइन के बारे में पहले से पता है, तो आप आधी वीडियो स्किप कर सकते हो और वहां से देखना चालू कर सकते हो। और अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता, यू कैन कंटिन्यू टू वॉच द वीडियो एंड आपको उसका फंडामेंटल एनालिसिस भी देखने को मिलेगा। काफी सारे यूट्यूबर्स ने इसका ₹1 का टारगेट बहुत जल्दी ही दे दिया, इन द सेंस 2022-23 तक ही पहुंच जाएगा या फिर अगले बुल रन में कंफर्म पहुंच जाएगा। तो इसको थोड़ा सा बस्ट करते हुए, यू ऑलरेडी नो द नेम ऑफ द यूट्यूबर, फिर आपको लगेगा कि अगेन एंड अगेन उसी बंदे पे वीडियो बनाता जा रहा हूँ। सो आई एम नॉट इंक्लूडिंग हिम इन द वीडियो, बट आई एम टेलिंग द फंडामेंटल थिंग्स। पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं बेबी डॉजकॉन के बारे में, देन वी विल गो टू द प्राइस प्रेडिक्शन पार्ट। तो बेबी डॉजकॉन के बारे में अगर आपको नहीं पता है, तो ये लगभग 1 साल पुराना कॉइन हो चुका था। काइंड ऑफ लाइक मीम टोकन की तरह शुरुआत हुई थी इसकी, एंड काफी अच्छी इसको सपोर्ट मिली है। बाइनेंस की स्मार्ट चेन पे ये बना हुआ कॉइन है। जबकि अगर शिबा इनू की बात करें, तो शिबा इनू इथीरियम के नेटवर्क पे बना है। यहाँ पे अब हम बात करेंगे, अभी अगर इसका प्राइस देखें तो दशमलव में 8 जीरो लगा दो, उसके बाद 1427 डॉलर पे है। और अगर इसकी इनिशियल सप्लाई की बात करें, यानी जब क्रिएट हुआ तो 420 क्वाड्रिलियन। अब यहाँ पे ये टर्म ध्यान से सुनना, क्योंकि कह सकते हैं क्वाड्रिलियन में बहुत मतलब कहते हैं बड़ा फिगर आ जाता है। जबकि अगर शिबा इनू की भी बात करें, तो उसकी सप्लाई ट्रिलियंस में है। इसकी उससे भी 1000 गुना ज्यादा, मतलब लाइक कह सकते हो एग्जैक्ट 1000 गुना नहीं, लेकिन क्योंकि कह सकते हैं इसमें 3 जीरो और बढ़ जाती है क्वाड्रिलियन में। 420 क्वाड्रिलियन पहले सप्लाई थी, एंड देन फिर बाद में जब शुरुआत हुई तो 125 कह सकते हैं क्वाड्रिलियन इनिशियली बंद कर दी गई थी। शुरुआत ही इस तरह से हुई थी, 125 क्वार्टर पहले बंद कर दिया था। बहुत सारा फंड पे कह सकते हैं टोकन डेवलपर के पास थे, लेटर ऑन मास में भी बर्न हुए हैं। और उसके बाद अभी क्या बर्न की कंडीशन है और बाकी चीजें क्या है, वो हम अभी डिटेल में देखेंगे। तो अभी अगर करंट में सर्कुलेटिंग सप्लाई देखें तो 115 क्वार्टिलियन है। एक यहाँ पे कंफ्यूजन है, अगर आप कॉइन गेको पे जाके देखो तो 159 क्वार्टिलियन यहाँ पे दिखा रहा है। बट अगर आप कॉइन बेस पे जाके भी देखोगे तो वहां पे भी इसकी 115 क्वार्टिलियन दिखा रहा है, यानी 115 क्वार्टिलियन दिखा रहा है। सो वी विल कंसीडर 115 क्वार्टिलियन ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि दो मेजर प्लेटफॉर्म इसके बारे में यही रिपोर्ट करे कि इसकी सप्लाई इतनी है। इफ यू वांट टू सी द वेबसाइट, दिस इज द वेबसाइट। इसको सर्टिक ने भी काफी अच्छा सिक्योरिटी ऑडिट में काफी अच्छे पॉइंट्स दिए हैं। बाकी यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो, इसका बेबी डॉग स्वैप, यानी कह सकते हैं एक तरह का डिसेंट्रलाइज डेक्स, यानी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज टेस्ट नेट पे लाइव है। आप जाकर उस पर चाहो तो टेस्ट नेट पे उसको यूज भी कर सकते हो। कुछ दिन पहले ये कर सकते हो, एक वीक, विद इन 1 वीक और फ्यू वीक ही ये लाइव गया है। इसका खुद का एनएफटीज भी हैं, जो एनएफटी ये सेल आउट करते हैं। एंड उसके बाद अगर देखें तो सेवरल क्रिप्टो एक्सचेंज अवेलेबल है, जिसमें होए भी ग्लोबल है और बहुत सारे कह सकते हैं टीयर 1 के भी क्रिप्टो एक्सचेंज जिन पर ऑलरेडी लिस्टेड है। अब इसकी जो हमें चीज समझनी आगे आगे लेके क्या आने वाले हैं, थर्ड पार्टी अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। अदरवाइज ये अपना कार्ड भी लेके आने वाले हैं, जो कह सकते हैं जिससे आप ज्यादा से ज्यादा बेबी डॉल्स को यूज कर सकते हैं पेमेंट मेथड। और इसकी एप्लीकेशन भी अवेलेबल होगी ऑन एंड्रॉइड एंड iOS स्टोर ऑल्सो, मतलब एप्पल स्टोर के लिए भी। अब इसमें एक चीज उन्होंने और फीचर रखी, जहां पे आप देख सकते हो कि ये टेक्स्ट बुक टेक्नोलॉजी के साथ आएंगे, जिससे आप किसी को भी बेबी डॉज मतलब टेक्स्ट कर सकते हो। बट कुछ लिमिटेशंस होंगे उस पर, किसी भी टेलीफोन नंबर पे, इन ऑर्डर टू गेट दिस बेबी डॉल कॉइन प्रमोटेड। मेन चीज आते हैं अब यहाँ पे। अब ये आपको ध्यान से समझनी है, क्योंकि इसकी टोकोनोमिक्स का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है। जब भी कोई व्यक्ति बाय या सेल करता है, तो उसका 10% कह सकते हैं रिडक्शन हो जाता है। उसमें से 5% जाता है उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है होल्डर्स में, और 5% लिक्विडिटी में ऐड हो जाता है। अब जो 5% लिक्विडिटी में ऐड होता है वो कैसे होता है कि 5% का 2.5% तो रहता है इसी टोकन के फॉर्म में, 2.5% कन्वर्ट होता है बीएनबी की फॉर्म में ऑटोमेटिकली। और क्योंकि बीएनबी के पेयर के साथ लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दी जाती है, क्योंकि हमेशा लिक्विडिटी पेयर में प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रीडिस्ट्रीब्यूशन की, तो अगर आप बेबी डॉजकॉइन को वॉलेट में होल्ड कर रहे हैं, तभी आपको ये रिफ्लेक्शन मिलेगा। अदरवाइज अगर आप एक्सचेंज पे होल्ड कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। आपको वॉलेट में ही होल्ड करना चाहिए। तो उसका 5% हिस्सा आपको मतलब जो ट्रांजेक्शन होगी सब होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आप जितना आपके पास बेबी डॉजकॉइन होगा, उतना ज्यादा आपको उसका हिस्सा मिलेगा। ये क्लियर है। अब इसी तरीके से बर्न होता है। रीजन उसका क्या है, अगर आज तक देखें तो इसकी 47% सप्लाई बर्न हो चुकी है आज तक, अगर टोटल देखें। तो इसका मतलब ऐसा समझ लो कि इस 5% का 47% जो हिस्सा है,
वो बर्न होता जाता है, क्योंकि वो बर्न एड्रेस में भी रिफ्लेक्शन जनरेट होता है और वो बर्न में उसमें नल एड्रेस में भी जाता जाता है। तो यही तरीका है इसका बर्न करने का, कह सकते हैं एक एक्टिव एंड सस्टेन्ड बर्न मैकेनिज्म है। अब जो टैक्स लगता है यानी वो 10% को बाई सेल दोनों पे लगता है, तो कह सकते हैं आप डबल बर्न होता है, क्योंकि उधर सेलर पे भी लग रहा है, इधर बायर पे भी लग रहा है। सो यू कैन कंसिडर इट टू बी डबल। इससे पहले इसको काफी ज्यादा इन्फ्लुएंसर की सपोर्ट भी मिल चुकी है और इसने बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट भी किए हैं जिसमें ये चैरिटी भी करते हैं डॉग्स को बचाने के लिए, और कह सकते हैं जितने भी एनजीओज हैं जो डॉग्स को बचाने के लिए, और कह सकते हैं शेल्टर्स पे काम, शेल्टर्स हैं जिनके, उनको इसने अच्छा खासा पहले डोनेशंस भी दिया है, इसमें $1,00,000 $75,000 इस तरह से बेजर बेजर इसने चैरिटी भी की है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसको बहुत टाइम पहले लाइमलाइट में तब आया था जब इसको एलोन मस्क का सपोर्ट मिला था। एलोन मस्क ने ये ट्वीट किया था बेबी डॉजकॉइन को लेके, एंड उसके बाद इसमें मेजर पंप देखने को मिला था और काफी कह सकते हैं पॉपुलर हो गया था उसके बाद। अब इसके अगर हम होल्डर की बात करें तो होल्डर आज की डेट में अगर कह सकते हैं वन ऑफ द कह सकते हैं बेस्ट कॉइन है होल्डर्स के मामले में। उसका रीजन भी मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। 1.6 मिलियन होल्डर है, इवन शिबा इनु से ज्यादा है, लेकिन आप ये समझो क्योंकि सबको रिफ्लेक्शन चाहिए इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इसको वॉलेट में होल्ड करते हैं, इस वजह से इसके यहाँ होल्डर है ज्यादा दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप शिबा इनु को देखोगे बहुत सारे लोग शिबा इनु को एक्सचेंज पे होल्ड करते हैं, तो एक्सचेंज का एक ही वॉलेट दिखता है, फिर मतलब लाइक कितने भी होंगे लाखों लोग भी अगर एक्सचेंज होल्ड कर रहे होंगे तो उसको एक ही वॉलेट में वो शो होगा। दिस इज अनदर रीजन। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर इतने सारे होल्डर हैं और वॉलेट में क्यों होल्ड करें, क्योंकि ये बाइनेंस की स्मार्ट चेन पे बना है और बाइनेंस की स्मार्ट चेन का रिलेटिवली काफी चीप है कंपेयर टू इथीरियम। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको वहां पे होल्ड करें, विच इज गुड, इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है, पॉजिटिव है। जितने ज्यादा होल्डर होंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस दिखती है किसी भी कॉइन के लिए। अब अगर हम इसके नल एड्रेस बर्न एड्रेस की एक बात करें तो ये आपको सबसे ऊपर बर्न एड्रेस दिखेगा जिसमें लगभग 47.27% सप्लाई अभी जा चुकी है, 198 क्वाड्रिलियन बर्न हो चुकी है। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी, यहाँ पे यूट्यूबर्स अक्सर आपको कंफ्यूज करते हैं, जब वो शॉर्ट टर्म में टारगेट देते हैं तो आपको ये फिगर दिखा देते हैं कि इतना तो बर्न हो गया अभी तक। लेकिन अगर इसका आपको व्हाइट पेपर जब इनिशियली ही जब शुरुआत हुई थी तभी का है व्हाइट पेपर, तो उसमें आप देखोगे कि 125 क्वाड्रिलियन लॉन्च होते ही बर्न में डाल दिया था और उसके बाद उतना 295 क्वाड्रिलियन सर्कुलेशन में था। लेकिन इसमें से भी मेजर पोर्शन डेवलपर्स के पास था और उसमें बाद में इवेंट के तौर पे के इतने परसेंट बर्न करेंगे इवेंट हुए थे जिसमें इसको काफी पंप मिला था, तो इनिशियली उस तरीके से बर्न किया गया था। तो ऐसा मत कंफ्यूज हो जाना कि 198 ट्रिलियन जो क्वाड्रिलियन बर्न हुआ है वो रिडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हुआ है जो उसमें रिफ्लेक्शन आता है, नहीं, मतलब इनिशियली इस तरह से शुरुआत हुई थी कि मेजर पोर्शन पहले बर्न कर दिया गया था। अब इससे फायदा क्या हुआ कि कोई मेजर अमाउंट जब बर्न एड्रेस में पहुंच के सबसे बड़ा होल्डर नल एड्रेस हो गया तो उसको सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन भी मिलता है, मतलब जितना जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका मेजर पोर्शन सबसे ज्यादा बर्न एड्रेस में ही जाता है, तो वहां से वो बर्न ही हो रहा है। अब इसमें दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब प्राइस अगला पार्ट होगा प्राइस प्रेडिक्शन का, लेकिन उसके लिए आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। जैसे जैसे बर्न होता जाएगा वैसे वैसे ज्यादा बर्न का रेट भी बढ़ता जाएगा। रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा अभी 47% सप्लाई, मान लो यह हो जाएगी 55%, तो जितना रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका 55% बर्न होने लगेगा, क्योंकि जितना ज्यादा नल एड्रेस में बढ़ता जाएगा उतना ही ज्यादा वो बर्न होगा। तो आगे चल के इसका बर्न रेट है वो भी बढ़ेगा डेफिनेटली। एंड दूसरी चीज है जितना ज्यादा इस पर ट्रांजेक्शन होंगी उतना ज्यादा ये बर्न होगा, यानी जितना ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम आएगा उतना ही ज्यादा ये कह सकते हैं बर्न होगा। और तीसरा मेजरमेंट आपको माइंड में ये रखना है क्योंकि बाइनेंस पे इसकी लिस्टिंग कंफर्म है फ्यूचर में, चाहे और कोई मीम कॉइन लिस्ट हो या ना हो, लेकिन बेबी डॉज कॉइन तो कंफर्म लिस्ट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि बाइनेंस हमेशा ऐसे कॉइन को लिस्ट करता है जिसमें बहुत बड़ी कम्युनिटी सपोर्ट हो, जिसके होल्डर्स बहुत ज्यादा हो और जिसे मेजरली कह सकते हैं एक्सचेंज ने ऑलरेडी कह सकते हैं लिस्ट कर लिया हो बड़े बड़े एक्सचेंजेस ने। और इन केस आप देखोगे बाइनेंस की स्मार्ट चेन पे ही बना है, तो जितना ज्यादा ये कॉइन ग्रो करेगा उतना ही ज्यादा बाइनेंस इकोसिस्टम को पॉजिटिव ही फायदा मिलेगा उसका। जिस तरीके से शिबा इनु के ग्रो करने से इथेरियम के नेटवर्क पे कह सकते हैं ट्रांजैक्शन फीस जो कह सकते हैं गैस फीस थी वो बहुत हाई हो गई थी जब उसने कह सकते हैं सेल आउट किए थे या कह सकते हैं डोनेट किए थे उस टाइम पे, क्योंकि उससे इथेरियम के नेटवर्क को डायरेक्ट फायदा भी मिल रहा था, क्योंकि उतनी ज्यादा गैस फीस जनरेट हो गई थी और जितना ज्यादा उतना ज्यादा नेटवर्क यूज हो रहा था। सो इट इज पॉजिटिव फॉर बाइनेंस इन ऑल द एस्पेक्ट। तो भविष्य में इसकी बाइनेंस पे लिस्टिंग जरूर होगी। अब थोड़ा सा प्राइस प्रेडिक्शन वाला पार्ट देख लेते हैं। प्राइस प्रेडिक्शन में हमने क्या क्या चीज कंसीडर की है। इसकी रिसेंट पार्टनरशिप हुई है डिसेंट्रालैंड माना के साथ, यानी बहुत जल्दी मेटावर्स में एंट्री लेने वाला है।
उसके साथ साथ इसका डेक्स का टेस्टनेट लाइव हो गया है और मेननेट बहुत जल्दी आ जाएगा। एंड इसका जो एक्टिव एंड सस्टेन्ड बर्न मैकेनिज्म है, ये जो चार्ट आप देख रहे हो ये इसका वॉल्यूम का चार्ट है, यानी इस पर कितना ट्रेडिंग वॉल्यूम बेबी डॉजकॉइन में आता है वो आप देख सकते हो इसमें पिछले साल से लेके अभी तक का। यहाँ 1 जुलाई 1 सितंबर आप देख रहे हो ये 2021 का है, ये 1 मई 1 जुलाई आप देख रहे हो वो अभी 2022 का है। कुछ कुछ दिन पे ऐसा भी हुआ है कि 150 मिलियन तक भी टच कर गया है इनिशियली ट्रेडिंग वॉल्यूम, और बाकी कई ओकेजन्स पे 75 मिलियन से अब भी चला गया। एंड इन 2 ओकेजन्स पे ऐसा भी हुआ है कि 100 मिलियन भी टच कर गया। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस कह सकते हो, कोई इवेंट हो रहा है, कोई मेजर में कुछ हो रहा है, उसी टाइम पे ऐसा गया है। इट इज नॉट हैपनिंग ऑल द टाइम। अभी अगर देखोगे रिसेंट में तो अभी इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम काफी कम है, अभी 5 से 6 मिलियन डॉलर के बीच में जाता है। एंड कभी कभी थोड़ा 7-8 तक भी चला जाता है। लेकिन कुछ टाइम पे ऐसा भी हुआ कि 20-25 भी टच करेंगे कई ओकेजन पे, आप देख सकते हो। तो हम एक थोड़ा सा बेसिक पे कैलकुलेशन करेंगे एंड देन हम अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे इस प्राइस के रेस्पेक्ट में। यानी कल का अगर लास्ट 24 आवर का अगर देखें वॉल्यूम, तो जब कल का प्राइस था इसका 1401 पे था 80 के बाद, ट्रेडिंग वॉल्यूम आया था 6.7 मिलियन डॉलर का। इसके रेस्पेक्ट में अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो आप देखो ये है प्राइस, एज आई रोट ऑलरेडी, आई ऑलरेडी सुन यू। वॉल्यूम आया 6.7 मिलियन डॉलर का। अगर इसमें से कितना पार्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी हम लिक्विडिटी वाला नहीं कंसिडर करें, 5% जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा 3,35,000 डॉलर। उसका भी 47% हिस्सा बर्न हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन मिलेगा नल वॉलेट को, जो डेड एड्रेस है। तो आप ऐसा समझ सकते हो नियर बाय 1,57,450 डॉलर के बराबर जो वैल्यू होगी, जितने बेबी डॉजकॉइन बनेंगे उतने नल वॉलेट में चले गए होंगे। और उसकी अगर क्वांटिटी कैलकुलेट करके तो 112 ट्रिलियन बनती है। और एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो ट्रिलियन है वो क्वाड्रिलियन का 1000वां हिस्सा है, मतलब उसमें 3 जीरो एक्स्ट्रा आ जाते हैं क्वाड्रिलियन में, ट्रिलियन से। लेकिन फिर भी अगर इसकी देखोगे तो बहुत अच्छी बर्न मैकेनिज्म है, आगे इसका बर्न रेट बढ़ता जाएगा, क्योंकि जितना सबसे बड़ा जो होल्डर है वो नल एड्रेस है, और नल एड्रेस में सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन जाता है, 5% जो भी जाता है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन का। एंड डे बाय डे उसकी जो क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से जो परसेंटेज ऑफ बर्न है, यानी जो रीडिस्ट्रीब्यूशन में से हिस्सा उठाने का जो उसका रेट है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से आगे जो बेबी डॉज कॉइन है वो इवन ज्यादा बर्न, मतलब रेट उसका बढ़ता चला जाएगा। तो ये एक ऐसा कॉइन है, इसको बाई करके वॉलेट में होल्ड करो, क्योंकि वही रिफ्लेक्शन मिलेगा लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरा इसका एक थोड़ा सा डिबग करते हैं कि अगर इसका जैसे मान लो कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आ रहा है, जो बेबी डॉग स्वैप आ रहा है, जो ऑलरेडी टेस्टनेट पर लाइव है, तो उस केस में सिबा स्वैप जब आया था तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि हाइप क्रिएट हुई थी। लेकिन सिबा स्वैप इनिशियली आया था तो काफी ठीक था, उसके बाद बुल रन आया तो वो 300-400 मिलियन डॉलर की भी ट्रेडिंग वॉल्यूम टच कर गई थी कुछ इवेंट्स पे। लेकिन अभी अगर देखोगे तो 3 से 4 मिलियन डॉलर की ट्रेडिंग वॉल्यूम आती है सिबा स्वैप पे। ये भी रियलिस्टिक सिनेरियो ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर वो स्वैप आ जाएगा, मतलब जो कह सकते हैं डेक्स आ जाएगा, तो उसके बाद भी कितना पॉपुलर होगा, क्योंकि दे आर ट्राइंग टू चैलेंज पैनकेक स्वैप। अगर वो ऐसा कर पाते तो इट विल बी अ रिवॉल्यूशनरी थिंग बहुत बड़े लेवल पर। लेकिन अगर नहीं भी कर पाते तो मैं आपको मिनिमम सिनेरियो के साथ बताता हूँ। मिनिमम सिनेरियो 2025 तक क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप ऐसा समझो डेक्स आता है, उससे बर्न होता है, बहुत अच्छा है। लेकिन मेटावर्स इतनी जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि आप देख सकते हो मेटावर्स उसके होल डेवलपमेंट में बहुत टाइम लगता है। सिबा इनु कब का अनाउंस किया, सिबेरियम कब का अनाउंस किया है, इट इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट, इट विल टेक टाइम। क्योंकि ये बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बना हुआ है, तो इसको कोई अपनी चेन लेके जाके मतलब लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी फास्ट एंड चीप है कंपेयर टू इथेरियम, जो जिसपे सिबा इनु बना है। करंट मार्केट कैप देखें अगर 165 मिलियन डॉलर की, मान लो कि ऐसा होता है कि इसकी मार्केट कैप बढ़ती ही नहीं है, मान लो मिनिमम केस में, तब भी 2025 तक देखो तो 44 गुना पैसा करने की इसका पोटेंशियल है। इतनी ही मार्केट कैप बनी रहती है, और ये है बिकॉज ऑफ इसके एक्टिव एंड सस्टेन्ड बर्न मैकेनिज्म की वजह से, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर मैं एक्सेप्शनल केस बात करूं, एक्सेप्शनल केस में कौन सा कंसिडर किया है कि मान लो इसका डेक्स बहुत पॉपुलर हो जाता है, पैनकेक स्वैप को पीछे छोड़ देता है, या फिर इसका कोई और अदर फीचर आता है, कार्ड वाला फीचर है, या फिर इसका मान लो मेटावर्स आ जाता है 2025 से पहले और काफी पॉपुलर हो जाता है। और दूसरा 2025 से पहले बुल रन भी कंफर्म आ जाएगा, बिकॉज बिटकॉइन की हल्विंग होनी है। तो उस केस में ये एक्सेप्शनल केस में 242 गुना इसमें रिटर्न देने की कैपेसिटी है, यानी बहुत अच्छा कह सकते हो, इट इज ट्रूली जेम। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखनी है कि ये 242 गुना किस रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया गया है, विद रेस्पेक्ट टू शिबा इनु, क्योंकि ये शिबा इनु के पाथ पे ही जा रहा है। शिबा इनु जिस तरीके से ग्रो कर रहा है उस तरीके से ही ये जा रहा है, क्योंकि अभी अपना डेक्स लेके आ रहा है, अपना
मेटावर्स में एंट्री ले रहा है, यानी ये बहुत जल्दी मीम कॉइन की छाया से निकल आएगा बाहर और मीम कॉइन नहीं रहेगा इन फ्यूचर। तो उसके बाद को उसका जो प्रोजेक्शन है उसको कंसिडर करके ये प्राइस प्रोजेक्शन दिया मैंने। अब आता है 1 रुपए वाली बात। यहाँ पे थोड़ा सा आपको रियलिस्टिक होना है कि बेशक ट्रिलियंस में बंद हो रहा है, बट आप एक चीज ध्यान रखो, और आगे बंद ज्यादा भी होगा रेट, लेकिन 10 साल में ये 1 रुपया नहीं पहुंच पाएगा। उसका रीजन बता रहा हूं क्यों। दो रीजन है मेजर जिसकी वजह से ऐसा नहीं होगा। पहला है कि 1 रुपया पहुंचने से पहले इसको ऑलरेडी बहुत कह सकते कई गुना मतलब बढ़ना पड़ेगा, मतलब कई लाख गुना मान लो, जब तब जाके उस रेंज में आ पाएगा। लेकिन उससे पहले जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा ना, वैसे वैसे आप एक चीज और देखोगे, बर्न की क्वांटिटी भी घटेगी। बेशक उसमें 5% का रिडिस्ट्रीब्यूशन है सीधा सीधा, बट स्टिल इट विल रिड्यूस डेफिनेटली, क्योंकि उसको प्राइस स्कार्सिटी बोलते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है, मान लो $165 मिलियन की ही इसकी मार्केट कैप है, और अगर इसको आज अगर 1 रुपया पहुंचना हो तो कितना सप्लाई रिडक्शन होके आना पड़ेगा, क्वाड्रिलियन से कितने पे आना पड़ेगा, 12.37 बिलियन अगर सप्लाई आ जाए तो ये आज ही 1 रुपया हिट कर देगा $165 मिलियन की मार्केट कैप से। लेकिन इतने तक पहुंचने के लिए इसको 99.99968% बर्न होना मतलब करना पड़ेगा। तो बर्न रेट बढ़ रहा है विच इज गुड, और आगे और भी बर्न रेट बढ़ता जाएगा, बट डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, मतलब इतनी जल्दी नहीं होगा। तो आगे 10 साल में नहीं होने वाला। आगे क्या होगा उससे उसके बाद इतना लंबा कोई प्रेडिक्ट कर नहीं सकता कि मतलब मार्केट कहां जाएगी, किस लेवल पे जाएगी। लेकिन क्योंकि इसका एक्टिव एंड सस्टेन बर्न मैकेनिज्म है, इसका एग्जैक्ट कितना बर्न होगा ये कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। मतलब रफ अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट अभी मान लो इस पर ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज्यादा आने लगे ना, तो वो ट्रिलियंस की जगह हो सकता है मतलब क्वाड्रिलियन में जाके बर्न होने लगे। तो इस वजह से एग्जैक्ट कोई इसका नहीं बता सकता बेबी डॉजकॉइन का। लेकिन वो सारी चीज आप एक तरफ हटा दो, आप पोटेंशियल देखो। अगर इसमें 44 गुना 242 गुना करने की क्षमता है, इट इज ट्रूली अ जेम टू होल्ड। बट यू शुड होल्ड इट ऑन इन हम कह सकते हैं वॉलेट, क्योंकि वॉलेट में ही आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा। आप इसको एक्सचेंज पे होल्ड ना करें। अगर आप एक्सचेंज पे कर रहे हैं तो वहां की बजाय आप वॉलेट पे होल्ड करना प्रेफर करें, क्योंकि वहां पे आपको इसका रिफ्लेक्शन मिलता रहेगा। जो 5% रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, यू विल सी योर कॉइन इंक्रीज डे बाई डे। बट एज द कह सकते हैं कि जैसे जैसे इसकी सप्लाई और घटती जाएगी और आगे चल के, तो उस तरह से इसका प्राइस भी पंप होगा। और जैसे जैसे प्राइस पंप होगा तो अगला जो नेक्स्ट बर्न होगा, यानी ज्यादा से ज्यादा बर्न है, बर्न की क्वांटिटी भी डेफिनेटली हमें रिड्यूस होती हुई दिखेगी। लेकिन एक चीज और ध्यान ध्यान में रखनी है यहाँ पे, बिलियन और क्वाड्रिलियन में बहुत बहुत बड़ा अंतर है। यानी 10 लाख का हिस्सा मान लो आप इसको क्वाड्रिलियन का, तो उस केस में आप इमेजिन कर सकते हो कि ये बहुत अच्छे खासे लेवल में बन चाहिए इसको। तो इसलिए इसको मोर देन 10 ईयर्स डेफिनेटली लगने वाले। बट होल्ड इट एंड यू विल श्योरली सी द गेन्स। और मैं भी इस कॉइन को अभी तक मैंने नहीं बाय किया, बट आई एम श्योरली गोइंग टू बाय इट एंड होल्ड इट इन द वॉलेट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, एंड अगर आप पहली बार चैनल पाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।